हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तो गाइज, मृत्यु हमारे जीवन का एक अंतिम सत्य है। इस सत्य को कोई नहीं झुठला सकता। हर किसी को इस दुनिया से छोड़ के जाना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसे कहते हैं इच्छा मृत्यु। आखिर इच्छा मृत्यु क्या होती है, सुसाइड क्या होता है, आप इन लोगों को कैसे समझ सकते हो। सुसाइड जो भारत सरकार द्वारा एक गैरकानूनी काम है, और इच्छा मृत्यु भारत सरकार द्वारा एक लीगल काम है। ये कानूनी तौर पर इसे मान्यता दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप अपनी इच्छा मृत्यु तय कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझेंगे कि आखिर सुसाइड क्या है और इच्छा मृत्यु क्या है। तो सबसे पहले सुसाइड की बात करते हैं। सुसाइड में कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना किसी का विचार किए, बिना किसी की परवाह किए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। भले ही वो स्वस्थ हो तो वो सुसाइड कहलाता है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। और इच्छा मृत्यु होती है सोच समझकर अपने प्राण त्याग देना, ये होता है इच्छा मृत्यु। अब आपके समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा कि ये है क्या। तो इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं इच्छा मृत्यु की। तो इच्छा मृत्यु में भी दो चीज़ें आती हैं, एक होती है असिस्टेड सुसाइड, दूसरा है इच्छा मृत्यु। सबसे पहले असिस्टेड सुसाइड को समझते हैं। जब कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहा है, वो इस हालत में नहीं है कि वो कुछ कह सके, कुछ बोल सके, उसका जो दर्द है वो असहनीय है, वो अपनी पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा। तो जब डॉक्टर खुद डिसीजन लेता है कि अब इस व्यक्ति को दुनिया से अलविदा कह देना चाहिए, वो इतने दर्द से, वो ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, तो उस सिचुएशन में डॉक्टर खुद डिसीजन लेता है इस व्यक्ति को इस दुनिया को छोड़कर चला जाना चाहिए। तो उस दौरान वो उसको कुछ ऐसे ड्रग्स देता है, कुछ ऐसी दवाएं देता है जिससे वो बिना दर्द के इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। ये होता है असिस्टेड सुसाइड। अब होती है इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु एक व्यक्ति की, उसके परिवारजनों या उसकी खुद की इच्छा से डॉक्टर से ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति अपने दर्द को नहीं सह पा रहा है। उसमें उसके परिवार वालों का भी मत होता है कि अब इस व्यक्ति को इस दुनिया से चला जाना चाहिए। खुद जो पेशेंट है वो भी इस बात को डॉक्टर से कहता है कि अब मेरे जीवन का अंत कर देना चाहिए। ये उसकी इच्छा मृत्यु है। तो डॉक्टर से लीथल के इंजेक्शन वगैरह कुछ ना कुछ देकर उसको इस दुनिया से मुक्ति दिला देता है। तो ये होती है इच्छा मृत्यु। जो दूसरी चीज़ है वो है इच्छा मृत्यु तय करने का अधिकार किसे होता है। तो इच्छा मृत्यु का तय करने का अधिकार सबसे पहले होता है पेशेंट को, दूसरा होता है उसके परिवार वालों का। यदि वो व्यक्ति ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है और उसका दर्द इतना बढ़ चुका है कि उससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो उस सिचुएशन में उसके परिवार वाले भी ये डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा होता है असिस्टेड सुसाइड। व्यक्ति इस हालत में नहीं है कि वो कुछ कह सके, कुछ बोल सके, उसका दर्द इतना बढ़ चुका है, तो डॉक्टर खुद डिसीजन ले सकता है। अब तीसरा पॉइंट है जो मरने की इच्छा है, क्या वो पूरी तरह से लीगल है। इस टॉपिक पर बात करते हैं। इस विषय पर भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लंबी बहस चली। सभी देशों के इच्छा मृत्यु पर नियम अलग हैं। जो असिस्टेड सुसाइड को सभी देशों में मान्यता नहीं है। इस विषय को लेकर कई देशों में रिसर्च हुई। साल 2013 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने पोल कराए और पाया कि करीब 74 देशों के 65% लोग तो असिस्टेड सुसाइड के खिलाफ थे, जबकि 11% लोगों ने इसे सही माना। लेकिन इच्छा मृत्यु को लेकर काफी विवाद भी हो चुके हैं। जो व्यक्ति मरणासन अवस्था में है, भले ही उसे मरने का अधिकार में मिल गया हो, लेकिन इस चीज पर काफी विवाद हुए। किसी ने इसे धर्म से जोड़ा तो किसी ने इसे गैर कानूनी बताया, और किसी ने कहा कि अपने जीवन का अंत करना परमात्मा का अपमान है, क्योंकि ये जीवन उन्हीं की देन है और इसका अंत कर देना हमारे जो ईश्वर है उसका अपमान करना है। तो ऐसे भी विवाद इस इच्छा मृत्यु में देखे गए। और कुछ डॉक्टर्स के लिए जो असिस्टेड सुसाइड है या इच्छा मृत्यु जैसी चीज़ें हैं उनको अपनाना कठिन हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने हिप्पोक्रेटिक ओथ में ये शपथ ली है कि वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उनके जीवन को फिर से सुधारेंगे। तो वो फिर कैसे उन्हें सुसाइड की तरफ ले जाए, कि कैसे उन्हें मृत्यु की तरफ ले जाए। तो बहुत से डॉक्टरों की ये भी प्रॉब्लम थी। तो मैं आशा करता हूँ आप इच्छा मृत्यु और सुसाइड और असिस्टेड सुसाइड के बारे में जो डिफरेंस है उसको समझ गए होंगे। ये काफ़ी क्रिटिकल टॉपिक था, बड़े आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सुसाइड में कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना किसी का विचार किए, बिना किसी की परवाह किए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। भले ही वो स्वस्थ हो तो वो सुसाइड कहलाता है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। अब जो असिस्टेड सुसाइड है उसमें पेशेंट एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा होता है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। उस दौरान डॉक्टर खुद ये डिसीजन लेता है कि अब इस व्यक्ति को इस दुनिया से अलविदा कह देना चाहिए। अब जो तीसरा चीज़ है वो है इच्छा मृत्यु, जिसमें उसके परिवार वाले, उसके फैमिली वाले ये डिसीजन लेते हैं या
खुद पेशेंट ये डिसीजन लेता है कि मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इस बीमारी से मुझे मुक्ति दिला दीजिए, उस दौरान व्यक्ति इच्छा मृत्यु को अपनाता है। और मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ पर जाकर मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपके वहाँ आंसर दूंगा। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।